हमारे शास्त्रों में 14 प्रकार की विद्या का वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के? 14। ठग विद्या, हाँ, संस्कार, 28 संस्कार का वर्णन किया गया है। लेकिन 14 विद्या और 28 संस्कार में सबसे दुर्लभ विद्या किसे कहा गया है? जो आप कर रहे हो, पढ़ना। ये सबके बस की बात नहीं है। स्टडी, पढ़ना। ठग विद्या तो खेल खेल में सीख लोगे, पैदा होते ही ठगना सीख लेता है, झूठ बोलना, ये भी एक विद्या है। बच्चा ऐसे ही झूठ बोलने लगता है, नहीं बोलता है, उसको कोई सिखाने की जरूरत है, सब चीजें नहीं सीखते। धनुर्धारी, कोई भी शस्त्र विद्या। लेकिन कठिन क्या है? ज्ञान हासिल करना। ये सबसे कठिनतम विद्या में से एक है, ये सबके बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास सुविधाएं तो अलग अलग हो सकती है इसके लिए, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए कोई हो सकता है कि जिसका घर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छे घर से हो, तो आपको हो सकता है कि आपको एक सिंगल कमरा मिला हो, आपके घर में एसी लगी हो। कोई बेचारा बहुत खराब घर से हो सकता है, जिसके घर में हो सकता है कि कमरा हो, सब रहता हो, पंखा भी नहीं लगा हो। लेकिन नौकरी अगर आपको लेनी है, जिसके घर में एसी लगी है, जिसके घर में पंखा भी नहीं लगा है, तो लेनी है दोनों को, तो पढ़ना दोनों को पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? स्वामी विवेकानंद बहुत गरीब घर से थे, लेकिन जब अमेरिका में गए तो उनके नाम से स्वामी विवेकानंद मेमोरियल हॉल बन गया। जब वो जीरो पे बोलने लगे तो बोलने लगे। पढ़े होंगे ना, इतना इतिहास तो पता होगा ना। उस जमाने में भी कोई भारत में ऐसा था बंदा जो अमेरिका को हिला के रख दिया, हिला के रख दिया। लोग दंग रह गया कि जीरो पे बोल कैसे रहा लगातार, और एक भाषा में नहीं, जो ही भाषा में बोलता था वही भाषा में बोलते थे। पहले संस्कृत में शुरुआत की, और उसके बाद बोला इंग्लिश में बोलो, लगातार बोलते लगे। हवा नहीं लग रहा था अंग्रेज को कि कौन कौन सा वर्ड इंग्लिश का यूज कर रहा है, डिक्शनरी खोजना पड़ गया अंग्रेज को। स्वामी विवेकानंद जब बोलने लगे जीरो पे, तो कोई था ना, यहाँ से गया ना था कोई, तो कैसे? मेहनत से, तपस्या से। उनका जीवन पूरा अध्ययन में गुजर गया। तो विद्या आप, ये बहुत कठिन है, ये इतनी आसानी से सब कुछ आपको मिल जाएगा, दौलत आपको मिल जाएगा, आप अरबपति हो सकते हो, पुरखों अरबपति हो जाओगे, कोई इसकी नहीं है कि नहीं, एक से एक अरबपति है। लेकिन आप पैसा से चाहोगे, हम दौलतमंद से जब विद्या हो जाए, नहीं हो पाएगा। मजा तभी है मनुष्य का जीवन जीने में जब आपके पास बुद्धि हो, और तब दौलत आए तो सोने पे सुहागा है। और दौलत नहीं भी आए लेकिन बुद्धिमान हो तब भी जी लोगे। और दौलत बहुत आ जाए, अब मूर्ख हो, जीवन का मजा ही नहीं ले पाओ। सीधी सी बात है। विद्या से, विद्या मतलब क्या? ज्ञान। कैसे हम इस वर्ल्ड को देखेंगे, कैसे समझेंगे, विचार करेंगे। इसलिए ना यही चीज तो आप सीख रहे हैं, तभी सरकार, नहीं तो सरकार नौकरी के लिए यही क्यों प्रोसेस बनाया? सबको लड़वा देता, लड़की को एक तरफ लड़वाता, 10 लड़की को, उसमें जो जीतता सो कहता है एसएससी बन, इनकम टैक्स अफसर। नहीं, कहता कि बोल कौन झूठ बोलता है, 20 का गुरु बनाता, जो सबसे बड़ा झूठा होगा उसको इनकम टैक्स ऑफिसर बनाएंगे। और भी तरीके तो हो सकते थे प्रोसेस। नहीं नहीं, कहता ले 15 आदमी, तू लोग गाली बोल, जो सबसे ज्यादा गाली पढ़ेगा 1 मिनट में, कंपटीशन था 1 मिनट में, कौन सबसे ज्यादा गाली पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा, वही बनेगा सीबीआई ऑफिसर। प्रोसेस तो बहुत सारे हो सकते थे ना, लेकिन इसी को क्यों प्रोसेस लिया है सिलेक्शन का? कुछ कारण है, क्योंकि आप में विवेक आएगा, संस्कार आएगा, बुद्धि आएगी, तहजीब आएगा, तब ना होगा उसमें।